An object 5 centimeter high is placed at a distance of 10 centimeter. Is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror from a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter of radius of curvature 30 centimeter. Full stop. Find the nature, position and size of the image. Find the nature, position and size of the image. नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज. देखिएगा इसमें क्या था, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई. अब अगर मेरे को कॉन्केव मिरर दे रखा हो या कॉन्वेक्स मिरर दे रखा हो, दोनों में से कोई भी मिरर दे रखे हो, मिरर फॉर्मूला एक ही लगेगा स्टैंडर्ड. वो स्टैंडर्ड मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ठीक है. मैग्निफिकेशन का एक ही फॉर्मूला लगेगा, m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू माइनस v/u. ये लगेगा फॉर्मूला. अब यहाँ पर v क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror. तो कॉन्वेक्स मिरर ये वाला होता है जो उभरा हुआ होता है एक तरफ से. ये पोल हो गया और इधर फोकस और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब आप ये देखिएगा कि जब यहाँ पर हमारा फोकस है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर. और वो कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर. और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधा होता है वो कहलाता है फोकल लेंथ. f तक वाला जो डिस्टेंस है उसका आधा है, वो है 15 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है. एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट है. ऑब्जेक्ट को हम ए बी बोलते हैं और वो कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर. अब हम जानते हैं कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. तो जैसे ये पोल है तो मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लेते हैं u, इमेज डिस्टेंस को हम लेते हैं v और फोकल लेंथ को हम लेते हैं f. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो क्या होगा कि पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर है. और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है. तो लेफ्ट साइड में मेजर करने वाले जितने भी डिस्टेंस वो सारे नेगेटिव, राइट साइड में मेजर करने वाले जितने भी डिस्टेंस वो सारे के सारे पॉजिटिव. ठीक है. तो अब देखिएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर. तो u इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर. फोकस हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का फोकस राइट हैंड साइड में होता है. तो पोल से फोकस तक का डिस्टेंस मेजर करूंगा तो कहाँ जा रहा हूँ, राइट की तरफ. तो राइट में मेजर करने वाले डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव. तो ये हो गया प्लस का 15 सेंटीमीटर. ठीक है. v मुझे फाइंड आउट करना है. फॉर्मूले यही है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला है. तो मेरे पास u आ गया, f आ गया. अब मैं v निकालूंगा बड़े आराम से. इसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला. तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला
1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. 1 upon v plus 1 upon u कितना है -10 is equal to 1 upon 15 प्लस डिवाइडेड बाय माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 upon v minus 1 upon 10 is equal to 1 upon 15. माइनस 1 upon 10 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो गया प्लस का 1 upon 10. 1 upon v is equal to 15 और 10 का एलसीएम 30. 15 2 are 30, 2 1 are 2, 10 2 are 30, 2 1 are sorry 10 3 are 30, 3 1 are 3. 1 upon v is equal to 5 upon 30, 5 1s are 5, 5 6 are 30. 1 upon v is equal to 1 upon 6. It implies that v is equal to 6 centimeter. तो v हमारा 6 सेंटीमीटर आया है, तो पॉजिटिव का आया है ना, और v क्या होता है इमेज डिस्टेंस, इसका मतलब इमेज हमारी इस तरफ बनेगी, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी. वो पूछ रहे हैं फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज. ठीक है, तो नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा कैसी बनेगी, नेचर पूछ रहा हूँ, नेचर वर्चुअल और इरेक्टिव बनेगी. कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा राइट हैंड साइड में बनेगी, राइट हैंड साइड में बनने वाली इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है. ठीक है, तो नेचर वर्चुअल नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये तो नेचर ऑफ इमेज हो गया. फिर पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, एट 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ब्रैकेट में लिख देना, ऑन टू द राइट ऑफ पोल. बिहाइंड द मिरर मतलब पोल के राइट हैंड साइड की तरफ, जिस तरफ जाना है आपको. ठीक है, तो ये पोजीशन हो गया. उसके बाद वो साइज भी पूछ रहे हैं, तो साइज निकालने के लिए ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे. तो हम बोलेंगे सिंस m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u. ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट, 5 सेंटीमीटर, तो ऊपर को मेजर करने वाले जितने भी डिस्टेंस सारे पॉजिटिव, नीचे को मेजर करने वाले जितने भी डिस्टेंस सारे नेगेटिव. ऑब्जेक्ट को हम हमेशा सीधा ही रखेंगे जब उसकी हम इमेज देखेंगे. ठीक है, अगर हम खुद को मिरर में देख रहे हैं तो हम सीधे ही खड़े होकर देखेंगे, उल्टा लटक के नहीं देखेंगे. तो ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होगा, सीधा ही रहेगा. तो जो चीज़ सीधी है उसकी हाइट जब नापेंगे तो ऊपर की तरफ नापने वाली चीज़ पॉजिटिव. ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, प्लस का 5 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज निकालना है मेरे को. ठीक है, उसी से पता चल जाएगा हाइट ऑफ इमेज मतलब साइज ऑफ इमेज, वो हो जाएगा. तो भाई h2 अपॉन h1 की जगह क्या लिखेंगे 5 इज इक्वल टू माइनस v कितना आया था 6. ये फॉर्मूले में माइनस है, तो माइनस फॉर्मूले के हिसाब से आ गया, v की वैल्यू 6 आ गई, u की वैल्यू कितनी है -10, -10, तो माइनस से माइनस कट गया. अब मल्टीप्लाई करिए, 10 इंटू h2 10h2, 6 इंटू 5 इज 30, तो 10 3s are 30. बिल्कुल सही. तो साइज ऑफ इमेज इज 3 सेंटीमीटर. साइज ऑफ इमेज दोबारा बोलो, 5 के मल्टीप्लाई 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा है ना, h2 इंटू 10 5 इंटू 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. जब भी इक्वेशन होगी तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके इक्वल रख सकता हूँ. ठीक है, चलिए जी. इसके बाद एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा, अ डाइवर्जिंग मिरर
diverging mirror of radius of curvature 40 centimeter diverging mirror of radius of curvature 40 centimeter forms an image which is to half the height of the object, which is half the height of the object. Full stop. Find the object and image positions. Find the object and image positions. ये कई बार क्या होगा कि आप ये देखिएगा कि जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर को हम कहते हैं, उसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब ये है कि वो सारी की सारी लाइट्स को एक जगह लाकर इकट्ठा कर देता है। कन्वर्ज करने का मतलब है एक जगह सारी चीज़ों को, बिखरी हुई चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह लाना। डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर का मतलब होता है लाइट को फैला देना। तो आप ये देखिएगा कि दो तरीके के मिरर्स जो हैं, जो कार्स के हेडलैम्प होते हैं ना, उसमें भी दो तरीके के मिरर लगे रहते हैं। जब हमको लाइट जो है वो कन्वर्जिंग लाइट चाहिए होती है, मतलब एक जगह करने वाली लाइट चाहिए होती है, तो उसको हम लो बीम बोलते हैं। लो बीम का मतलब क्या होता है, और जनरली जो मेट्रो सिटीज़ हैं, गाज़ियाबाद भी मेट्रो सिटी में आता है, लेकिन यहाँ पर जनरली उतना ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन आप ये देखेंगे, अगर हम बेंगलोर की बात करें, इंदौर की बात करें, मुंबई की, चंडीगढ़ की वहाँ बात करें, तो वहाँ पर आप हाई बीम पर कार नहीं चला सकते। हाई बीम और लो बीम, इसमें होता क्या है कि जैसे कार की हेडलाइट है, इस तरह से मान लीजिए ये कार की हेडलाइट है, इधर बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये पीछे कार है और ये आगे की तरफ हेडलाइट लगी हुई है। तो इसके पीछे ना, इसके पीछे मिरर लगे रहते हैं, क्योंकि बल्ब जो है, बल्ब तो रोशनी आगे भी फेंकेगा और पीछे भी फेंकेगा, ठीक है। तो वो पीछे रोशनी किसी काम की नहीं है, तो पीछे जो है कॉनकेव मिरर भी लगाया जाता है और कॉन्वेक्स मिरर भी लगाया जाता है। आप कभी भी देखेंगे हेडलैम्प को, अगर आप कार के हेडलैम्प को देखेंगे तो आपको ना ट्रांसपेरेंट सा नजर आएगा। जहाँ पर बल्ब लगा हुआ है वहाँ पर भी वो ट्रांसपेरेंट सा नजर आएगा, मतलब मिरर जैसा दिखेगा आपको कुछ कुछ। तो वहाँ पर क्या है कि जैसे ही आप बटन क्लिक करते हैं और लो बीम पर जलाते हैं, तो लो बीम का मतलब ये है कि आप अपने आगे वाली जो सड़क है, जहाँ पर गाड़ी चल रही है, उसी पर फोकस करना चाह रहे हैं, मतलब आप एक जगह फोकस करना चाह रहे हैं, तो वो उसके लिए होती है लो बीम। अच्छा, अब अगर मान लीजिए मेरे को लाइट रेस को फैला देना है कि दूर दूर तक फैल जाए, जहाँ तक जाना चाहे वहाँ तक फैल जाए। अब मतलब हम अब किसी हाईवे पर जा रहे हैं, हाईवे पर बहुत कम गाड़ियाँ हैं और हाईवे पर हम दूर तक का देखना चाह रहे हैं, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम हाई बीम पर लाइट को रख सकते हैं। हाई बीम पर रखने का मतलब क्या है कि आपने इसके बल्ब के पीछे वाले कॉन्वेक्स मिरर को आपने एक्टिवेट कर दिया। तो वो जो कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या करेगा, कॉन्वेक्स मिरर जो पीछे आने वाली लाइट है, जो बल्ब से तो आगे की तरफ लाइट जा ही रही है, जो पीछे लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करके सब तरफ फैला देगा, तो दूर दूर का आपको दिखाई देगा। कभी देखिएगा जब हाईवे पर जाते हैं, इस चीज़ को बहुत क्लियरली दिखाई, मतलब क्लियरली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब कभी हाईवे पर जाते हैं तो लो बीम पर अगर आप चलाएंगे ना गाड़ी को, लो बीम पर अगर लाइट रहेगी तो सामने जो बोर्ड लगे रहते हैं ना, बीच बीच में ब्लू कलर के बोर्ड्स आते हैं, उस पर लिखा रहता है दिल्ली इतना दूर है, जयपुर इतना दूर है, वो लिखा हुआ आता है ना, तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाई नहीं देगी। और जैसे ही आप उसको हाई बीम पर करोगे तो पूरी लाइट वहाँ तक जाएगी, मतलब आपकी गाड़ी नीचे चल रही है और गाड़ी से कम से कम 30-40 फुट की ऊंचाई पर है वो, ठीक है, और वहाँ तक आपकी लाइट फैल रही है। तो आप सोचिए कि लाइट दूर दूर तक, कितना दूर तक फैलती है। तो ये जो कमाल है, ये कमाल मिरर्स का ही है, ठीक है। बल्ब जो है इतना पावरफुल नहीं होता, कोई जरा से 2 बल्ब लगे हुए हैं, हेडलैम्प इतना सा और दूर दूर तक लाइट जा रही है, ठीक है। तो बल्कि इनफैक्ट अब तो बाइक्स ऐसी आ रही हैं कि बाइक्स की रोशनी इतनी दूर तक जाती है कि कार की नहीं जा पाती। तो याद रखिएगा 2 चीज़, कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर दिया है यानी कि कॉन्वेक्स मिरर बोल दिया उन्होंने, तो ये कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है। अब जरा बताइएगा कि यहाँ पर क्या क्या दे रखा है मुझे।
दो ही तीन चीजें होती हैं बस। पहली चीज तो मैं जान गया कि डाइवर्जिंग मिरर है, इसका मतलब कॉन्वेक्स है, तो लिखिएगा यहाँ पर सिंस इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर so it is a convex mirror। डाइवर्जिंग मिरर है तो इसलिए ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। पहली चीज तो ये होगी। कॉन्वेक्स पता चलते ही एकदम से एक चीज दिमाग में आ जानी चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, कॉनकेव मिरर है तो उसका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक सो इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिएगा, द डाइवर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, तो आर कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर। हमें मालूम है कि फोकल लेंथ क्या होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी, मतलब 40/2 तो 220 सा, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया, वो भी प्लस का 20 सेंटीमीटर। उसके बाद इन्होंने बोला है डाइवर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर forms an image which is half the height of the object, forms an image which is half the height of the object। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिखेंगे कि let h1 यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको आपने क्या मान लिया x मान लिया, x सेंटीमीटर। ठीक है, देन as per question height of image h2 ये कितना हो जाएगा x/2 सेंटीमीटर। ये समझ गए? ठीक है, उन्होंने बोला है कि फॉर्म्स एन इमेज व्हिच इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट को x मान लिया, ये x/2 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है तो मुझे सोचना ही नहीं है कि हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बनेगी। हम अगर कॉनकेव की बात करते हैं और वहाँ पर रियल और इन्वर्टेड यानी कि इमेज अगर उल्टी बन रही है तब मैं h2 को नेगेटिव लेता, क्योंकि इमेज उल्टी बनेगी तो मैं डिस्टेंस कहाँ मेजर करूँगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मेजर करने वाला डिस्टेंस इज नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव ही बनेगा क्योंकि कॉन्वेक्स है। h1 हो गया, h2 हो गया, f हो गया। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशंस। मुझे u निकालना है और v निकालना है, ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड इमेज पोजीशन। देखिएगा सिंस m is equal to h2/h1 is equal to minus v/u, it implies that h2 x/2 और h1 is x is equal to, अब ना तो मुझे v पता है, माइनस v लिख दिया और अपॉन में u लिख दिया। v और u कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज कितनी है x/2 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है x, तो ऊपर तो रैशनल नंबर दे रखा है x/2, नीचे भी रैशनल बनाने के लिए क्या करेंगे x/1 कर देंगे। ठीक है, ऐसे में होता क्या है कि सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है x/1, और ये जो बीच वाले टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, इज इक्वल टू माइनस v/u। ठीक है, ये हो गया। ठीक, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में। x से x काट दूं, 1/2 is equal to minus v/u। It implies that 2 into minus v minus 2v और u, तो इसका मतलब u की वैल्यू क्या आ गई -2v, u की वैल्यू -2v आ गई। ठीक है, तो u की कोई वैल्यू नहीं आई है, ये u की वैल्यू v की टर्म्स में आ गई। ठीक है, मुझे निकालना ही क्या था ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, इमेज कहाँ पर बन रही है, u और v ही निकालना है। मिरर फॉर्मूला लगाइए।
अच्छा, फिजिक्स में किसी के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी चालू हुआ है क्या? मेरे यहाँ ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो ये लाइट वाला पोर्शन है, लाइट वाला पोर्शन अब ये रिफ्लेक्शन है, ये अभी खत्म हो जाएगा, आज ही खत्म हो जाएगा। तो ये बिल्कुल लास्ट पोर्शन चल रहा है इसका, रिफ्लेक्शन वाले का। लाइट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्लेक्शन है। तो ये आधा पोर्शन हो गया है रिफ्लेक्शन, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर ना मैं इलेक्ट्रिसिटी करूँगा स्टार्ट, ठीक है? फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करूँगा। सेम काम हमने दूसरे बैच में करा है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन जो है वो हमने ओम्स लॉ तक कंप्लीट कराया है, वो खत्म करके वहाँ पर मैं रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो क्योंकि दोनों ही चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, और अगर आपका अभी मतलब फर्स्ट यूनिट टेस्ट भी अगर होता है ना, तो उसमें आप ये देख लीजिएगा, लाइट पूरा चैप्टर नहीं दे सकते, वो करा ही नहीं पाएंगे, वो आधा ही आएगा, रिफ्लेक्शन तक ही आएगा, ठीक है? तो जितना कर लिया इतना सफिशिएंट है। और बाकी जो है जिनका छूट गया है मैं करवा दूंगा, बाद में करवा दूंगा इसको। अच्छा, जैसे u इज इक्वल टू -2v हो गया, अब यहाँ पर नोट कीजिएगा बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। बाय यूजिंग मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v तो 1/v ही रहेगा, u की जगह लिख देंगे -2v। 1/-2v इज इक्वल टू 1/f कितना है बोलो? 20। अब ये प्लस डिवाइडेड बाय माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 1/v माइनस 1/2v इज इक्वल टू 1/20। तो ये v और 2v का एलसीएम क्या हो जाएगा बोलो? 2v। v में क्या मल्टीप्लाई करोगे 2v आ जाए 2, और 2 into 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो गया 2 ये तो 1 ही रहेगा 1/20। तो 2 - 1 is 1 upon 2v is equal to 1/20। 2v into 1 is 2v and 20 into 1 is 20। 2 1s are 2, 2 10s are 20। सही है जी? v तो आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक? v 10 सेंटीमीटर आ गया, u क्या है वैसे ही बता दो, -20, ठीक है? सिंस u is equal to -2v and like that u is equal to -2 into 10, मतलब u is equal to -20 सेंटीमीटर। सही है? यस सर। सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर का है। पैटर्न मार्क। अच्छा, एक बात पता है, आज सिलेबस इशू हो गया है, ये मालूम है कि नहीं? नहीं सर। आज सिलेबस इशू हो गया है, आज ही आया दोपहर में, अभी सिलेबस आया है, अभी मैं ग्रुप पर शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में। और जो सिलेबस आया है वो, रुकिए 1 मिनट, ये 2023-24 सिर्फ अभी मैथ्स का आया है, और इसका 11th-12th का तो कंप्लीट आ गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश बायो सब कुछ आ गया, लेकिन 10th क्लास का अभी सिर्फ मैथ्स का आया है। मैं अभी खोल रहा था तो वो नॉट फाउंड आ रहा था, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया। और कुछ चेंज नहीं हुआ है, वही है जो लास्ट ईयर था। मैथ्स साइंस और सोशल साइंस का आया है, और साइंस का लिंक खुल नहीं रहा है, ये आ रहा है फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड। और आपका मैथ्स का तो खुल गया, मैंने सेव भी कर लिया, सोशल साइंस का भी नहीं खुल रहा है, तो मतलब कुल मिलाकर सोशल साइंस सिर्फ में ज्योग्राफी का कैंसिल हो रहा है। क्या हुआ है? ज्योग्राफी का टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज थोड़ा सा वो वाला पूरा टॉपिक कटवा दिया। बायोटेक वाला हाँ भाई। और जब आप खोल कर देखेंगे ना, तो जो 2024 में आप लोग पेपर देने वाले हैं, तो 2024 में जो आप पेपर देंगे तो सैम्पल पेपर्स भी इशू कर दिए हैं, आज ही सीबीएसई ने कर दिया ये सब काम। सर होली वाले दिन पे भी वेट बस ये कैसा सवाल था? अभी मुझे खुद नहीं पता कि अगले साल होली कब होगी। वैसे ही होली तो वैसे भी बचा लेते हैं, होली वाले दिन थोड़ी होता है पेपर, लेकिन परेशानी तब होती है जब होली के 2 दिन या 1 दिन बाद ही सोशल स्टडी का पेपर होता है, बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है। चलिए, तो यू हो गया -20 सेंटीमीटर। इसके ना मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ, तो आप लोग करके लाएंगे।
ये वाला समझ में आ गया था ना क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक। और कल में खासा था, छींका नहीं था। हाँ. नहीं सर करके बात ठीक है देखिए अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। हमारा बस सिंपल है। How far should an object be placed how far should an object be placed from the pole of a converging mirror how far should an object be placed from the pole of a converging mirror of focal length 20 centimeter focal length 20 centimeter to form a real image of the size exactly 1/4 the size of object How far should an object be placed from the pole of a converging mirror of focal length 20 centimeter to form a real image of the size exactly 1/4 the size of the object? Converging mirror है, converging mirror का मतलब कॉनकेव mirror, ठीक है ना? तो डाइवर्जिंग मतलब फैला देना, तो फैलाने का काम करता है कॉन्वेक्स मिरर और समेटने का काम करता है कॉनकेव मिरर। तो हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर? तो आप यहाँ लिखेंगे कन्वर्जिंग मिरर converging mirror means a concave mirror converging mirror means a concave mirror तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव, तो फोकल लेंथ कितना हो गया इसका -20 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ द साइज एक्जेक्टली 1/4 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लेट size of object be h1 is equal to x सेंटीमीटर। हाँ जी 4x ले सकते हैं आसान है। क्या? 4x ले 4x ले लो, 4x अच्छी बात है, 4x सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। देन साइज ऑफ इमेज विल बी h2 is equal to 1/4, बल्कि माइनस लगाइएगा, इंटू 4x सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया ये समझ गए? यस सर। क्वेश्चन में ही दे रखा है फॉर्म अ रियल इमेज। रियल का मतलब क्या है? रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, हमेशा उल्टी बनती है। रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो इसका मतलब क्या है? जब इमेज उल्टी बनेगी तो मतलब नीचे की तरफ डिस्टेंस मेजर करेंगे, नीचे की तरफ डिस्टेंस मेजर करेंगे तो दैट इज टेकन एज नेगेटिव। तो यहाँ पर
वो दे रखा है कि 1/4 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज 4x, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाता है तो वो पॉजिटिव, 4 से 4 कट गया, x2 इज इक्वल टू -x सेंटीमीटर, ये हो गया। अब वो बोल रहे थे हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड मतलब u पूछ रहे हैं, u पूछ रहे हैं कि u कितना होगा, तो हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जानते ही हैं, n is equal to h2 upon h1 is equal to minus v upon u। तो h2 अपॉन h1, हाँ जी, h2 कितना है, h2 है -x अपॉन h1 कितना है 4x, -x अपॉन 4x, h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू -v अपॉन u। तो लिखेंगे -v, ना तो मुझे v का पता है ना मुझे u का पता है। अब वो बोल रहे हैं हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, u निकालना है, इधर x है तो x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये क्या बचा माइनस का 1/4 इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो u इंटू 1 u और v इंटू 4 इज 4v, तो u इज इक्वल टू 4v हो गया, u इज इक्वल टू 4v। अब क्या करेंगे, बाई यूजिंग मिरर फॉर्मूला, क्या हुआ सर? ये सांस किसने ली थी कैसे? अच्छा मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v प्लस 1/4v इज इक्वल टू 1/f, f कितना है -20, ठीक है। अब v और 4v का एलसीएम बोलो, 4v v में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4v आ जाए 4v 4 into 1 is 4 plus 1 is equal to -1/20, 4 plus 1 is 5 upon 4v is equal to -1/20, 4v into -1 is -4v और 20 into 5 is 100, 4 25s are 100 और -v is equal to 25 का मतलब क्या है, v is equal to -25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो v की वैल्यू आ गई, अब u की वैल्यू निकालनी है, u सही है, -40 नहीं 10 25 -100 अरे ये मास की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं वो वायरल अच्छा अच्छा, v is equal to -25 और u is equal to 4v, तो u कितना हो गया -100 सेंटीमीटर। बताइए जी क्लियर है, तो u हमारा नेगेटिव में आ सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। आगे चलो, एक क्वेश्चन दो आप लोग करेंगे, कर लेंगे सर। ये देखो उसको अपने ऊपर ही हंसी आ रही है, वो देखो पीछे उसको, नहीं कर लोगे या नहीं, कर लेंगे सर। हाँ तो चलो करें। और जल्दी कर देंगे सर। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, a concave mirror produces a real image concave mirror produces a concave mirror produces a
produces a real image 1 centimeter tall of an object 2.5 millimeter tall placed 5 centimeter from the mirror. Placed 5 centimeter from the mirror. Full stop. Find the position of the image. Find the position of the image and the focal length of the mirror. अरे भाई कर कर लेंगे? मैथ्स का होमवर्क किया? यस सर जिससे किया पूछ था। रहा हूँ। किया था लेकिन नोटबुक घर पर रह गई, है ना? नहीं, फिर मैंने मम्मी से पूछा था अगर सर ने दिया है तो बता दो, मम्मी ने नहीं पूछा। नहीं पूछा। कमाल नहीं हो गया ये कुछ। मैंने कल ये बोला था कि उससे भी एक दिन पहले का होमवर्क तुमने करा नहीं था, तो मैंने उसके लिए कहा था कि अब करके लेकर आना, मैं स्पेशली चेक करूँगा। अच्छा सर, हाँ, मैं मंडे को दिखा दूँगी। देखो दिखा देंगे ना, लापरवाही चलेगी नहीं। चलो जरा करो क्वेश्चन, देखता हूँ जरा। पेन तो इधर है, करो ना पीछे। सर, कर दिया? मैथ्स वाला दिखा रहे हो? हाँ। ठीक है, इसको रखो, मैं अभी देखता हूँ। करो भाई, स्टार्ट करो, इतना मुश्किल नहीं है। नहीं, कर- करो तो सही। ये सारे ही बैठे देखो, एक ही कर रहा है बस। ये कर रहा है ये कर रहा होगा अच्छा, तो ये नीचे करिए। नहीं ये करना है अभी, करो जल्दी। देखो तो सही, एक ही लाइन पढ़ो तो सही। कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 1 सेंटीमीटर टॉल। क्या? हाँ, रियल और इन्वर्टेड है। वो क्या दे रखा है? 1 सेंटीमीटर क्या है? सर हाइट है किसकी? सर ऑब्जेक्ट की या इमेज की? देखो दोबारा पढ़ो, इमेज की है ना? तो इमेज की हाइट को क्या बोलते हैं? देखो ना, सर लिख दिया क्या h1? बहुत बढ़िया भाई। H2 minus H2 लेंगे, ये H2 ये देखा है हमने। और दूसरा रियल में 1 सेंटीमीटर का। अब एक काम करना, जो ये मिलीमीटर में दे रखा है, ये क्या 2.5 मिलीमीटर क्या दे रखा है? हाइट देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देना। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 10। ठीक है, 10 से डिवाइड करो। तो उसकी पहली क्लास है, मुझे लग रहा है वो कर लेगी, उसने अभी तक कुछ नहीं करा है। ठीक है, और आप लोगों का ध्यान नहीं है। सर हमारा H1 1 सेंटीमीटर और एक बार पढ़ो जरा, सेंटेंस है इंग्लिश का सिंपल, एंड अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 1 सेंटीमीटर टॉल। तो रियल इमेज, तो इमेज की हाइट 1 सेंटीमीटर है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, तो H2 होता है ना हाइट ऑफ इमेज, तो देखो H2 इज इक्वल टू -1 सेंटीमीटर। H1 0.2
H1 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है, और H1 इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा रखा जाता है, ठीक है। प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, यू दे रखा है, यू दे रखा है ना, तो लिखिए यू, और ये प्लस होगा या माइनस, माइनस होगा, बहुत बढ़िया, करो। अब आपके पास H1 आ गया, H2 आ गया, U आ गया, सर V भी दे दो फिर। निकालना तो है। B तो निकाला जाएगा ना, जब कर नहीं रहे हो आप, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल दिमाग नहीं है। सर V -20 है क्या? V आ रहा है प्लस का 20, प्लस का 20 आ रहा है, क्योंकि H2 आपने लेना है -1, क्योंकि रियल इमेज है ना, तो उल्टी बनेगी, -1/0.25 इज इक्वल टू, बिल्कुल बढ़िया। पोजीशन ऑफ इमेज निकाल ही ली, सही है। फोकल लेंथ एक बार देखना, नेगेटिव आनी चाहिए, सुनो, फोकल लेंथ देखो, नेगेटिव आनी चाहिए, कॉन्केव मिरर है ना, अब तो -20 होगा। अच्छा माइनस है, -3। अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम भी पढ़ नहीं रहे हो ना घर पे, सर लाइट हो गया। क्या लाइट, मेरे पास नोट हो गया। लाइट निकल क्लास तो अटेंड कर रहे हो तुम, ये वाली करना चाहिए। जैसे ये 2.5 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे, है ना, तो जब 2.5 को 10 से डिवाइड करोगे तो 25 नहीं आएगा, 0.25 करो उसको भी, और फिर R, हाँ 0.25, तो ये H2 हो गया, और वो फिर गलत लिख रहे हो आप। A concave mirror produces a real image 1 सेंटीमीटर tall, तो इमेज है 1 सेंटीमीटर, यानी कि H2 है 1 सेंटीमीटर, और H2 भी नेगेटिव में। हो गया, V की वैल्यू 20, V की वैल्यू 20, और F फोकल लेंथ आएगा 20/3, देखो -6.667। देखो क्वेश्चन कौन सा है, 29, -20 आ रहा है, V V -20 F4 आ रहा है, -20 4 सही आ रहा है तुम्हारा, तुम्हारा सही है, हाँ मेरा भी V -20 आ रहा है, देखना, माइनस ही आ रहा है। अरे माइनस ही तो आ रहा है, इधर देखना, ये माइनस से अच्छा, माइनस माइनस। करके माइनस ही तो है, माइनस माइनस ही आ रहा है। ठीक है। और देखो तुम्हारा 20/3 कैसे आ रहा है, 4 आना चाहिए, देखिए a concave mirror produces a real image 1 सेंटीमीटर tall, है ना, तो H2 इमेज दे रखा है माइनस का 1 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2.5 मिलीमीटर टॉल, ऑब्जेक्ट की हाइट 2.5 मिलीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 10, तो जब 10 आ गया यहाँ पर, तो ये इसको काट देंगे और पॉइंट को एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, 0.25 सेंटीमीटर, उसके बाद प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो U इज इक्वल टू माइनस का 5 सेंटीमीटर, M is equal to H2/H1 is equal to -V/U. It implies that H2 कितना है -1, H1 कितना है 0.25 is equal to minus V upon -5, माइनस से माइनस कट गया, पॉइंट गया, ऊपर आ गए 20, 25, 4 is 100, ठीक है, तो -4 is equal to V/5, 5 -20 तो B is equal to V, इधर तो 1 बचा, V into 1 V हो गया, और 5 into -4 is -20, ठीक है, फिर 1/B
plus 1 upon u is equal to 1 upon f, तो 1 upon minus 20 plus 1 upon minus 5 1 upon f, ये हो गया minus 1 upon 20 और plus divided by minus is minus 1 upon 5 1 upon f, 20 और 5 का LCM 20, ये minus 1, 5 4 का 20, 4 1 का 4 1 upon f, तो ये हो गया माइनस का 5 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन f, 5 1 का 5, 5 4 का 20, माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन f, f इज इक्वल टू माइनस का 4 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव ही है, ठीक है। अब कॉन्केव के और कॉन्वेक्स के मिक्स भेजूंगा क्वेश्चंस करके लाने होंगे सभी बच्चों को, ठीक है। मंडे को तुम्हारा होमवर्क चेक करूंगा मैं, ठीक है। नहीं नहीं वो कोई बात नहीं, कॉन्केव है ना, तो वो +4 इन्होंने आंसर में दे रखा होगा, वो देखना होगा। 4 सेंटीमीटर लिखा होगा, कोई बात नहीं। 4 सेंटीमीटर हम जब लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, कॉन्केव का नेगेटिव लेते हैं, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव।